एलेक्स परेरा इजराइल अडेसानिया से हारने के बाद एक बार फिर से अडेसानिया को हराने की बजाय मूव अप कर गए 205 की कैटेगरी में। उन्हें लगा कि लाइट हैवीवेट डिवीजन मेरे लिए बेस्ट है, अब मुझे उतना वेट कट भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और क्यों ना मैं जमाल हिल को हराकर 205 का चैंपियन बन जाऊं। तो यहां पर यान ब्लोविच के साथ उनकी फाइट फिक्स हो गई UFC 291 में। अब यान ब्लोविच की रैंक 3 है और नई नई फाइट नए नए डिवीजन में करने जा रहे हैं एलेक्स परेरा। अब एलेक्स परेरा से पहले इजराइल अडेसानिया ने भी कोशिश की थी कि यान ब्लोविच को हरा दिया जाए और चैंप बना जाए, लेकिन क्या हुआ कि जब चैंप वाली फाइट हुई तो इजराइल अडेसानिया को हरा दिया था यान ब्लोविच ने। और अब इजराइल अडेसानिया जो 185 के चैंपियन हैं मिडल वेट के, उन्होंने कहा कि एलेक्स परेरा के साथ मैं फाइट कर चुका हूं, एलेक्स परेरा के बस की नहीं है यान ब्लोविच को हरा पाना। उन्होंने कहा कि ब्लोविच को एक गेम प्लान पता है कि अपने से कम वेट वाले फाइटर को क्या करो, सीधा ग्राउंड में लेकर जाओ और वहां पर उसे टेक डाउन करके फिनिश कर दो या डिसीजन से जीत जाओ। यही किया था उन्होंने अडेसानिया के खिलाफ जब उनकी फाइट हुई थी। लेकिन अडेसानिया यहां पर यह बात भूल रहे हैं कि साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। जब 205 के अंदर इजराइल अडेसानिया ने फाइट की और अब जब एलेक्स परेरा 205 में फाइट करेंगे तो दोनों की बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। 185 के अंदर ही एलेक्स परेरा इतने हैवी फाइटर दिखाई देते थे, अब 205 के अंदर तो वो बिल्कुल एक हैवी वेट फाइटर दिखाई देंगे, बिल्कुल मॉन्स्टर दिखाई देंगे। तो यहां पर जो ये गेम प्लान यान ब्लोविच का बता रहे हैं इजराइल अडेसानिया, उसकी कोशिश तो यान ब्लोविच जरूर करेंगे, लेकिन मुझे खुद डाउट हो रहा है यहां पर कि क्या पता जिस तरीके से जितनी इजीली जितनी आसानी से इजराइल अडेसानिया को टेक डाउन करके फाइट जीत गए थे यान ब्लोविच, उतनी आसानी उन्हें नहीं होगी एलेक्स परेरा को टेक डाउन करने में। क्योंकि एक बात आप समझिए, एलेक्स परेरा को टेक डाउन करने के लिए सबसे पहले तो उनकी फाइट, उनकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है उसको भेदना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर जो है टेक डाउन होगा। लेकिन क्या स्ट्राइकिंग रेंज के अंदर आकर इतना रिस्क यान ब्लोविच ले सकते हैं कि एलेक्स पेरेरा जैसे खतरनाक लेफ्ट हुक वाले फाइटर के साथ वो स्टैंड अप कर सकें? अब यहां पर दूसरी बात होगी लेग किक की। यहां पर सबसे खतरनाक लेग किक्स अगर कोई पूरे UFC में थ्रो करता है तो वो है यान ब्लोविच। तो यान ब्लोविच की लेग किक से भी बचना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो यहां पर पैदा हो गया है वो ये हो गया है कि यान ब्लोविच की रैंक है 3। अगर एलेक्स परेरा रैंक 3 के यान ब्लोविच को हरा देते हैं तो फिर वो सीधा टाइटल डिमांड करेंगे। लेकिन क्या ग्लोवर टेक्शेरा के साथ ट्रेनिंग कर रहे एलेक्स परेरा हार जाएंगे यान ब्लोविच से? मुझे इस चीज में थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है। काफी सारे जो फाइट एनालिसिस करने वाले हैं उनको ये फाइट यान ब्लोविच के फेवर में दिख रही है, लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है कि ये फाइट एलेक्स परेरा के फेवर में होगी। क्योंकि अगर आप पूरे डाई हार्ट फैन है, हर एक फाइट को डीपली स्टडी करते हैं, हर एक फाइटर को डीपली स्टडी करते हैं, तो आपको एक बात पता होगी कि यान ब्लोविच की जो ग्राउंड गेम है वो इतनी अच्छी नहीं है। वो जो उनसे हल्के फाइटर होते हैं या जिनको कुछ भी नहीं आता ग्राउंड गेम का, उनको टेक डाउन कर लेता है। लेकिन ग्लोवर टेक्शेरा के साथ जब इनकी फाइट हुई थी, या जितने फाइटर्स जो रैकिज हुआ या जितने भी फाइटर 205 में हैं, उन सब से यान ब्लोविच को एक ही बात का डर होता है कि कहीं वो मुझे टेक डाउन ना कर ले। जब अडेसानिया के साथ फाइट हुई थी तो अडेसानिया ने एक बात कही थी कि जो सभी लोग ब्लोविच के साथ करते हैं वो मेरे साथ करने की सोचेगा, और वो ऐसा कर भी पाया। लेकिन सेम काम जो है एलेक्स परेरा के साथ होता हुआ मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब भी डिस्टेंस को क्लोज करने की कोशिश करेंगे ब्लोविच तो वहां पर नॉकआउट हो सकते हैं। आपका क्या मानना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जल्दी ही आप लोगों को इजराइल अडेसानिया के प्रीवियस चैलेंजर एलेक्स परेरा और यहां पर यान ब्लोविच, इनकी फाइट का प्रेडिक्शन और ब्रेकडाउन भी आपको मिलेगा। लेकिन ये फर्स्ट ग्लांस था। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि इजराइल अडेसानिया बोल रहे थे कि एलेक्स परेरा नहीं जीतेगा और एलेक्स परेरा को इजीली टेक डाउन करके यान ब्लोविच हरा देगा, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जितनी आसानी से यान ब्लोविच ने फेंट करके इजराइल अडेसानिया को टेक डाउन किया था, वो सोच रहे हैं कि परेरा के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यान ब्लोविच की नस नस से वाकिफ है ग्लोवर टेक्शेरा, और इजीली ग्लोवर टेक्शेरा ने हरा दिया था वन साइडेड चुटकियों में।
यान ब्लोविच को, और अब उनके चेले, उनके दोस्त, उनके पार्टनर एलेक्स पेरेरा भी हरा सकते हैं यान ब्लोविच को। कैसे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। क्या अडसानिया का यह कहना कि जितनी आसानी से मुझे टेक डाउन कर लिया था, तुम्हें भी टेक डाउन कर लिया जाएगा और तुम मैच हार जाओगे, क्या ऐसे ही होने वाला है? सेम स्क्रिप्ट जो अडसानिया ने बताई है वही होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। टेक केयर।